हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन जेईई में 2022 के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो 29 जुलाई को आया था। इसके पहले हम लोग शिफ्ट फर्स्ट का कर चुके हैं पूरा सलूशन। अब हम लोग शिफ्ट सेकेंड का करेंगे। और मैं शिफ्ट फर्स्ट में भी बार बार आप लोगों को कह रहा था कि अगर जेईई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। अगेन मैं वही कहूँगा इस पेपर में भी या आगे आने वाले पेपर्स के लिए भी कि आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। इससे आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड ही है। अगर आप लोग पहले का क्वेश्चन और उसका सलूशन जानना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। अब आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं शिफ्ट सेकेंड का। Two identical metallic sphere capital A and B placed at certain distance in air repel each other with a force capital F। कर दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं, मतलब उनका रेडियस सेम होगा और वे एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए। कहा बच्चों? एयर में। एक स्फीयर ए यहां पे ज्यूम कर लेते, एक स्फीयर बी यहां पे ज्यूम कर लेते। ए और बी है, इनके सेंटर का डिस्टेंस आर एज्यूम कर लेते हैं। तो इन पे चार्ज होगा, रिपील कर रहे, सेम नेचर का चार्ज होगा। तो कह दीजिए इन पर जो चार्ज होगा कह रहे कि आइडेंटिकल ईच अदर विथ ए फोर्स कैपिटल एफ। अब कह दीजिए इनके बीच फोर्स एफ कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको कांस्टेंट ले लेते हैं के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ले लिए बच्चों? के, और ये क्या होगा? क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह दिया जाए आगे क्या कर रहे? एनोदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी। कर अब दूसरा अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ए। ए के कांटेक्ट में रखा जा रहा है। तो ए के कांटेक्ट में रखते ही क्या होगा बच्चों? चार्ज तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे आइडेंटिकल दिया है, कह रहे कि जो सी होगा वो भी आइडेंटिकल होगा। क्या होगा बच्चों? आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब उसकी रेडियस भी क्या होगा? अगर इसकी कैपिटल आर तो इसकी भी कैपिटल आर रेडियस होगी, और जो सी आएगा उसका भी कैपिटल आर है। तो यहाँ आइडेंटिकल देने से हम लोग को बेनिफिट मिल जाएगा कि जब ए और सी को कांटेक्ट में रखा जाएगा तो इन दोनों पे चार्ज आधा आधा आ जाएगा। इसका मतलब इस पे इस समय अगर चार्ज क्यू है तो ए और सी को जब कांटेक्ट में रखेंगे बच्चों तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू इस पर रहेगा, सी अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज है। तो टोटल चार्ज क्यू और सी पर 0, तो क्यू प्लस 0 प्लस क्यू/2। क्यू/2 इस पर बचेगा और क्यू/2 किस पे चला जाएगा बच्चों? सी पर चला जाएगा। इसका मतलब उसके बाद हम लोग के पास ए पर बच जाएगा क्यू/2। कितना बचेगा बच्चों? क्यू/2। नेक्स्ट हमें क्या कर रहे हैं? फाइनली इन सी इज फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विथ ए। ए के कांटेक्ट में हम लोग रख दिए उसको, एंड देन इन कांटेक्ट विथ बी, एंड देन इन कांटेक्ट विथ बी। उसके बाद किससे कांटेक्ट में रखा जा रहा है बच्चों? बी के। फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सी को पहले ए के कांटेक्ट में लाया गया, उसके बाद बी के कांटेक्ट में। तो ए के कांटेक्ट में ले गए होंगे तो ए पर चार्ज जो हुआ क्यू/2 और सी पर भी कितना हो गया बच्चों? क्यू/2। लेकिन अब सी को बी के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो चार्ज कुल कितना कितना हो जाएगा? क्यू/2 और प्लस क्यू/2, हाफ हाफ हो जाएगा दोनों पर, बी और सी पर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से ये हो जाएगा 3q/4 हो जाएगा। क्या है बच्चों? 3q/4। तो 3q/4 इस पर आ जाएगा और 3q/4 इस पर आ जाएगा। कह रहा है सी को इसके बाद इन दोनों के मिडिल में रख दिया जा रहा है। ऐसे है, यहां पे सी रहेगा, यहां क्या रहेगा बच्चों? यहां पे रहेगा बी। तो 3q/4 एंड 3q/4 दोनों पर चार्ज आ गया। ए सी हो गया, ए बी हो गया, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले सी को इसके कांटेक्ट में, फिर सी को इसके कांटेक्ट में। आइडेंटिकल है इसलिए चार्ज दोनों पर इक्वल इक्वल आ जाएगा। अब कह रहे हैं इनके मिड पॉइंट में रखा गया। इसका मतलब r/2a होगा, r/2a होगा। तीनों पर सेम नेचर का चार्ज होगा। इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच भी कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। यह स्फीयर इसको इधर धक्का देगा F1 से, यह इसको इधर रिपील करेगा F2 से।
इसके बीच फोर्स इधर, या इसको इधर फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम नेचर ऑफ चार्ज है। तो सी पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F1 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, F2, F1 माइनस F2। तो यहां से क्या दिया जाए, इसको जब लिखेंगे हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के माने के Q1 Q2 Q/2 3Q/4 और अपान क्या लिखेंगे इस बार r के प्लेस पे क्या है r/2 का होल स्क्वायर माइनस के। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों Q1 Q2, तो एक 3Q/4 और 3Q/4 दोनों 3Q/4 ही है। अपन क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का क्या लिखेंगे बच्चों होल स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं f की जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर है। कितना बच्चों के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर है f की वैल्यू। f इक्वल टू है यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है f डैश। f डैश जो हो जाएगा वो कितना होगा, के बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 3Q स्क्वायर अपान ए हो जाएगा 4 to the 8, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा माइनस ए हो जाएगा के, और ये हो जाएगा 3 द 9 क्यू स्क्वायर अपान ए 16 नीचे आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बच्चों आर स्क्वायर बाई 4, यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा के इंटू 3Q स्क्वायर अपान क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे ए बचेगा 2r स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 9Q स्क्वायर अपान क्या बच जाएगा ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। क्या है बच्चों 4r स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आउटपुट होता है। अगर इसको सॉल्व किया जाए बच्चों यहाँ से तो हो जाएगा यहाँ से कि f डैश इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन है के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यहाँ 3/2 बचेगा, क्या बचे बच्चे 3/2, और यहाँ क्या बचेगा 9/4, क्या बचे बच्चों 9/4। इसी के प्लेस पे हम लोग f सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो f डैश इक्वल टू f हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, माइनस क्या बचे बच्चों 9। यहाँ पे फाइनली क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा यहाँ पे f डैश इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिए होते तो f डैश इक्वल टू कितना हो जाता है, इसका मतलब f1 यहाँ पे कम होगा, इधर वाला फोर्स कम होगा इधर वाला अधिक होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 3f/4। मॉड ले लेते हैं, इसका मतलब फोर्स कितना इस समय लग रहा है बच्चों 3f/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बच्चों, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से हमें क्या करना है, मैच कराना है, और उसके बाद क्या रहा है यहाँ पे टॉर्क दिया है, स्ट्रेस दिया है, लेटेंट हीट दिया है, पावर दिया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये भी अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हम लोग को केवल फॉर्मूले याद हो तो हम लोग कर सकते हैं। टॉर्क क्या होता है बच्चों, एफ टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों लिख रहे हैं एफ इंटू आर। न्यूटन मीटर कौन सा मिलेगा बच्चों ये, इसका मतलब फर्स्ट जो होगा ए किससे मैच करेगा बच्चों थर्ड से, ए किससे मैच करेगा थर्ड से। दूसरा करा स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है कैपिटल एस इक्वल टू एफ बाई ए, क्या होता है बच्चों एफ बाई ए, ये कितना हो जाएगा न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, इसका मतलब न्यूटन मीटर पर -2 हो जाएगा। कौन सा बच्चों ये फोर्थ हो जाएगा, इसका मतलब बी कौन सा हो जाएगा फोर्थ, बी जो होगा वो फोर्थ होगा। ए जो है वो कौन सा आया था थर्ड, बी जो आया कौन सा आ गया बच्चों फोर्थ आ गया। सी देखते हैं, सी क्या दिया लेटेंट हीट एल इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है एम होता है, इसका मतलब जूल पर केजी, इसको लिख सकते हैं जूल केजी पर -1, जूल केजी पर -1 कौन सा हो जाएगा बच्चों ये, इसका मतलब सी का जो हो जाएगा दूसरा होगा, सी का क्या होगा दूसरा होगा। ए का देखा जाए पावर पी कोड क्या होता है W/T होता है, जूल पर सेकेंड, ये फर्स्ट हो जाएगा। डी का क्या है बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए का फोर्थ एक इनकरेक्ट हो गया, बी का अब ये बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, ए सही हो जाए। कौन सा है बच्चों ऑप्शन बी।
तो ये केवल फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? 3rd नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों? 2 identical thin metallic plates have charge Q1 and Q2 respectively such that Q1 is greater than Q2. The plate were brought close to each other to form a parallel plate capacitor of capacitance C. करे दो प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज Q1 और Q2 है, उन दोनों के एक दूसरे के क्लोज लाया गया। किसके लिए बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए जिसकी कैपेसिटी C हो। द पोटेंशियल बिटवीन देम, करे तो उन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अगर एक प्लेट मेटेलिक प्लेट पर अगर इस पर Q1 चार्ज दिया जाए, कितना दिया जाए बच्चों? Q1, तो आधा चार्ज इस सरफेस पे आ जाए Q1/2 और आधा चार्ज इस सरफेस पर होगा बच्चों कितना? Q1/2, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी भी मेटेलिक प्लेट पर। दूसरे पर हम लोग चार्ज क्या दिए? Q2 दिए, तो Q2 में से कितना आ जाए बच्चों? यहां पर जो चार्ज आएगा वह Q2/2 और इस सरफेस पर भी कितना आ जाएगा? Q2/2। पहले इन दोनों प्लेट्स को इंडिविजुअली Q1 और Q2 चार्ज दिया जाएगा, तो आधा चार्ज इधर हो जाएगा, आधा चार्ज इधर, सिमिलरली आधा चार्ज इधर हो जाएगा, आधा इधर। जब इन दोनों के एक दूसरे के क्लोज लाया जाएगा तो इंडक्शन द्वारा चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कितना इंड्यूस होगा बच्चों? निगेटिव। कितना इंड्यूस होगा? निगेटिव। कितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा? जस्ट इसके इक्वल लेकिन ऑपोजिट साइन का। Q1/2 है तो यहाँ पे कितना इंड्यूस होगा? -Q1/2 इस पर। इसके ऑपोजिट फेस पे क्या होगा बच्चों? Q1/2। अब इस पर भी Q2 चार्ज है तो ये भी इस पर इंड्यूस करेगा। कितना बच्चों? एकदम सेम इंड्यूस करेगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। और इस पर क्या होगा बच्चों? Q2/2। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज का अमाउंट सेम होगा और साइन भी सेम होगा, Q1/2 प्लस Q2/2, Q1/2 प्लस Q2/2। लेकिन अगर इसके इनर सरफेस पर देखा जाए तो अमाउंट तो सेम होगा लेकिन चार्ज का नेचर अपोजिट होगा। यहाँ पे Q1/2 माइनस Q2/2 होगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे -Q1/2 प्लस Q2/2। तो किसी एक सरफेस पे चार्ज अगर फाइंड कर ले Q इक्वल टू क्यों, यहाँ पे हमें गिवन है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसका मतलब Q1/2 माइनस Q2/2 होगा। Q1/2 माइनस Q2/2 होगा एक प्लेट के इनर पार्ट सरफेस पर चार्ज, ये Q1 माइनस Q2/2 हो जाएगा। ये हमें यहां से फाइंड कर सकते हैं। इस पर जब फाइंड करेंगे तो इक्वल ही होगा, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाए। क्या जो बच्चों? माइनस साइन। तो अगर दोनों इनर सरफेस पे चार्ज इक्वल हो जाए और अपोजिट साइन का तो एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा। और इसके प्लेट में हम लोग इसके प्लेटों के बीच में जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होता है? σ/ε0 होता है। हम लोग पहले जानते हैं सिग्मा क्या होता है बच्चों? Q/A। क्या होता है? Q/A। तो यहां से फाइंड करते हैं Q/A कितना हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा Q/A अपॉन ε0। E इक्वल टू हो जाएगा Q/A/ε0 हो जाएगा। क्या बच्चों? A/ε0। और दोनों प्लेटों के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मालूम है क्या बच्चों, और इनके बीच का डिस्टेंस D ले लिया जाए, इसका सरफेस एरिया कितना रहा होगा? A। प्लेट ऐसे रखा गया होगा, केवल A वाला एज हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे रख दिया जाए D डिस्टेंस पे तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ED। क्या होता है? ED। तो V/D लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो E के प्लेस पे लिखेंगे V/D, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इक्वल टू Q/A/ε0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? Q/A/ε0। D को उधर कर देते हैं, V इक्वल टू QD/A/ε0 हो जाएगा। D को नीचे लाते हैं, क्यों? क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी C इक्वल टू ε0A/D होता है। तो जब D को नीचे ले जाएंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमें? D यहां से और V इक्वल टू हो जाएगा Q/A/ε0/D। इस D को हम लोग नीचे ले जा सकते हैं, ये अब ये फिर ऊपर जा सकता है। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है ε0A/D। इसका मतलब V बराबर जाएगा Q/AC हो जाएगा। लेकिन Q हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना बच्चों? Q1 माइनस Q2/2। तो यहां से V इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2, नीचे चले 2C हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? C हो जाएगा। कौन सा होगा? C। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है बच्चों? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज एज रीजन आर। करे दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, दूसरा क्या बच्चों? रीजन है। करे एलवाई सच एज कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन आर यूज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्वाइल। करे जो एलवाई होता है कौन कौन से? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का, वह स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियोमीटर होता है या मीटर ब्रिज, दोनों क्लास 12 के सिलेबस में दिया है। तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज दोनों के जो क्वाइल्स बने होते हैं वह मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के ही बनाए जाते हैं। हम लोग वहां रीजन भी पढ़ते हैं, अभी रीजन भी बता रहे हैं। कांस्टेंट इन मैग्नीन है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को किससे दिखाते हैं बच्चों? अल्फा से। इसमें अल्फा नहीं दिया, हम लोग जानते हैं अल्फा होता है। इन लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट, इन दोनों से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए क्या दिया बच्चों? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट, ए और आर दोनों क्या होंगे? ए और आर दोनों करेक्ट होंगे और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। बी है करेक्ट कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये दोनों तो ट्रू है लेकिन यह इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और डी क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या इसका एक्सप्लेनेशन होता है बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, मीटर ब्रिज के कई काम होते हैं, उसमें से एक काम होता है अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड करना। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर के कई काम होते हैं, उसमें से एक काम होता है रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो जिस समय हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्या बच्चों? रेजिस्टेंस, तो पूरे एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। आर इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। क्या था बच्चों? आर इक्वल टू, तो जब टेम्परेचर, जब हम लोग किसी भी वायर से करंट फ्लो कराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, क्या बच्चों? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए वह कम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो आर में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कम होगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है अल्फा, क्योंकि 1 प्लस अल्फा इंटू टी है। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज भी कर जाए और अल्फा की वैल्यू अगर कम है तो इस पूरे की वैल्यू कम मिलेगी। अल्फा की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट किए 50 ओम पर, ये आर कितना लिए बच्चों? 50 ओम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान इसका रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया? 52, 53, 54। तो जब ऐसे इंक्रीज करने लगेगा तो हम लोग के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए अल्फा की वैल्यू कम से कम रखी जाती है। अगर अल्फा कम रहेगा तो चेंज भी बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलवाई सच एज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीन आर यूज्ड मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये करेक्ट है। और कह रहा है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा होगा इसकी वैल्यू कम होती है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब एक कम रखेंगे तो इसमें चेंजिंग ज्यादा नहीं होगा, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरा, इसमें एक और रीजन पूछ सकता था, क्या और अधिक होना चाहिए? आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इसमें एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, रो की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। क्यों बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही अधिक मिलेगा वायर के लिए। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, कह दिए 500 ओम है, तो अगर इसमें 0.5 का इंक्रीजमेंट भी हो जाए तो ज्यादा हमें ज्यादा परसेंटेज चेंज नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचिए, रो कम है और एक 50 ओम आ जाए, इसे 5 ओम ले लेते हैं, 500 में 5 ओम ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर रो कम रहेगा तो रेजिस्टेंस 50 हुआ, इसमें 5 ओम जोड़ दिया जाए, तो इसमें रिलेटिव रूप से चेंज कम हुआ, परसेंटेज चेंज कम हुआ, केवल 500 में 5 चेंज हुआ। लेकिन ये 50 में कितना चेंज हो गया बच्चों? 5। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा इसकी तुलना में बहुत खराब आएगा। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। अल्फा तो कम होना चाहिए, लेकिन रो क्या होना चाहिए बच्चों? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस में अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होगा तो रेजिस्टेंस में ज्यादा इफेक्ट